दृश्य था उच्चतम न्यायालय का। श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती, तुलसी पीठ के संस्थापक, पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्रीराम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति समुदाय विशेष का था। उसने छूटते ही चुभता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्रीराम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जो प्रज्ञाचक्षु हैं, ने बिना एक पल भी गंवाए कहा, दे सकता हूं महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्रीराम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगतगुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्रीराम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगतगुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वांग्मय से उद्धरण दिए जा रहा था। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है? सिर्फ 2 माह की उम्र में आंख की रोशनी चली गई। आज 22 भाषाएं आती हैं, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। वेदों और पुराणों के मुताबिक सनातन धर्म तब से है जब यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई, जिसे बाद में साधु और सन्यासियों ने आगे बढ़ाया। ऐसे ही 8वीं सदी में शंकराचार्य आए, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद की। पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी एक ऐसे सन्यासी के हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने। पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। 2 रामभद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। 3 वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर साल 1988 से प्रतिष्ठित हैं। 4 रामभद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा स्थित जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और आजीवन कुलाधिपति हैं। 5 जगतगुरु रामभद्राचार्य जब सिर्फ 2 माह के थे तभी उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। 6 वे बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में कवि और रचनाकार हैं। 7 उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य, 2 संस्कृत और 2 हिंदी में हैं। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। 8 चिकित्सक ने गिरिधर की आंखों में रोहे के दानों को फोड़ने के लिए गरम द्रव्य डाला, परंतु रक्तस्राव के कारण गिरिधर के दोनों नेत्रों की रोशनी चली गई। 9 वे न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। 10वां साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये वही रामभद्राचार्य जी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उद्धारण के साथ गवाही दी थी।